All right, so video number 2 on free YouTube mentorship. And the question for today is how to manage your finances with preparation. All right, so शुरुआत इसी बात से करते हैं कि इस बात को हम समझते हैं कि बहुत अत्याधिक या प्रचुर मात्रा में जो कैंडिडेट्स होते हैं, they do not have the means to sustain themselves. एंड लेट्स फेस इट, हम जिस उम्र में तैयारी शुरू करते हैं वी आर ईदर ग्रेजुएट्स और ड्रॉपर्स, राइट। ग्रेजुएट होने के बाद हमने ड्रॉप लिया होता है 1 आध साल का। अब ये उम्र होती है लगभग 23, 24, 25 साल की। इस उम्र में आप अपने परिवार से पैसे मांगने में भी शर्माते हो। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम उनसे पैसे मांगे, खासतौर पर अपने शौक के लिए, अपनी बेसिक जरूरतों के लिए। अब तो हम ग्रेजुएट हो गए, अब तो हमें कमाना शुरू कर देना चाहिए। एंड बात सही भी है, इस बात में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है। दैट वुड इम्प्लाई कि आप फैमिली वाइज, फाइनेंस वाइज थोड़े से स्टेबल हैं। और अगर आप स्टेबल हैं तो आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कर सकते हैं, आइडियल सिचुएशन में हैं आप। पर यदि ऐसा नहीं है और अब आपको आवश्यकता है कि कुछ हमें फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ेंगे, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि हमारे पास जैसे ही थोड़े बहुत पैसे आए, कहीं से भी आए, 1,000 500 रुपए आए, उठा करके स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, बढ़ जाएगा। दिस इज अ फैलेसी। ऑलराइट, इनफैक्ट ज्यादातर इकोनॉमिस्ट अगर आप देखोगे तो वो यही कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा कम होता है वो उसको ज्यादा जल्दी बढ़ाने की कोशिश में होता है, इसीलिए लॉटरी टिकट्स वगैरह गरीब व्यक्ति ज्यादा लेता है। एंड वहीं पर सबसे ज्यादा लॉसेस भी होते हैं। बिना स्टडी किए, बिना सोचे समझे रैंडम व्यक्ति से टिप लेकर के स्टॉक मार्केट में पैसा घुसा दिया, डूब गया, नुकसान हो गया। इन चीजों से बचना है, फाइनेंसेस को मैनेज करना है। तो देखो, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। ऑलराइट, समझो आपके दुनिया भर के खर्चे होने वाले हैं, राइट। आपको कॉपियां चाहिए, आपको किताबें चाहिए, आपको डिवाइसेस चाहिए, आपको रिसोर्सेस चाहिए, आपको सारी चीजें चाहिए। बट पता है, इस समय में, साल 2024-25, इस समय में तैयारी करने का सबसे अच्छा रीजन क्या है? आपको ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपको कहीं और जाने की शायद जरूरत ही ना पड़े। चलो इससे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स, लेट्स फेस इट, सस्ते तो नहीं आते, राइट। यू विल नॉट फाइंड बेयर एक्ट्स कि आप 50 रुपए का मिल गया, 60 रुपए का मिल गया। बेयर एक्ट्स जितने नए होते जाएंगे, नए नए संस्करण, एडिशन उसमें आते जाएंगे, वैसे वैसे उसमें आपका एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। 200, 300, 400, 500, 700 रुपए के बेयर एक्ट्स आप खरीद करके लाएंगे एंड यू विल रियलाइज यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दीज बुक्स। जबकि ये बेयर एक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मिल सकते हैं। देखो, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है और एक डिवाइस है जो इंटरनेट सपोर्ट करता है। अगर आप यूट्यूब देख सकते हैं तो ये चीज तो आप कर ही सकते हैं। फ्री में आपको कहां मिलेंगे? देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, ठीक है। उस पर आपको वो बिल्स भी मिल जाएंगे जो पास होने वाले हैं या जो अभी अभी पास हुए हैं, जो अमेंडमेंट्स आए हैं, वो सारी चीजें आप यहां पर चेक कर सकते हो। अदर वेबसाइट इज legislative.gov.in है, सरकारी है। इजीली आपको जो टेक्स्ट मिलेगा वो काफी रिलायबल होगा। देन थर्ड वन इज indiacode.nic.in। इन वेबसाइट्स पर आपको बहुत आराम से फ्री बेयर एक्ट्स मिल जाएंगे। डाउनलोड करो, एक सेट बनाओ और उसमें हाईलाइट कर करके अपना काम चलाओ। इंस्टेड ऑफ परचेजिंग न्यूअर बेयर एक्ट्स, मेक कंप्यूटर योर फ्रेंड, मेक योर मोबाइल फोन योर फ्रेंड। उस पर डाउनलोड करो। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाई मुझे खरीदना ही है, देन प्रेफर योर सेकेंड हैंड वंस। सेकेंड हैंड बेयर एक्ट देखो और इन वेबसाइट से उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको देख लो। बस अब इतना सा करना है तो आपको बेयर एक्ट भी सस्ता पड़ गया, अमेंडमेंट फ्री में आ गया, तो उतना काम हमारा वहां पर खर्चा बच गया। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे कि पैसा कमाना कैसे है। पहले हम पैसा बचाना सीख लें, फिर हम पैसा कमाना भी सीखेंगे, ठीक है। चलो, दैट्स पॉइंट वन। बेयर एक्ट के अलावा बॉस हमारा खर्चा कहां पर हो रहा है? हमारा खर्चा हो रहा है हमारे लेक्चर्स में, करेक्ट। लेक्चर्स।
अब लेक्चर्स की जहां तक बात है, हमें स्वाभाविक सी बात है, लेक्चर्स तो फ्री में मिलना बहुत मुश्किल है, राइट? नहीं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं दैट इंक्लूड्स जुडिशरी गोल्ड एज वेल। अभी जैसे जुडिशरी गोल्ड पर बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब चीजों का फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही चल रहे हैं। आप उठा करके उसको रैंडमली देख सकते हो, प्रॉपर लेक्चर सीरीज ऑनलाइन फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। यू कैन वॉच इट एनी टाइम दैट यू वांट। यहां आपके कुछ लेक्चर्स बच जाते हैं, जैसे ये नए लॉज के लिए आप ढूंढने जाते एक नया क्रैश कोर्स, आप ढूंढने जाते एक नई सीरीज, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, कुछ भी, वो सारा काम आपका यहां आसान हो गया। देयर आर सेवरल अदर चैनल्स एज वेल जहां पर आपको फ्री लेक्चर्स मिल सकते हैं, राइट? देन वी कम टू स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल, अगर आप यहां टॉप रैंकर्स की वेबसाइट खोलेंगे ना, या फिर वेबसाइट तो छोड़ो, आप उठा करके गूगल पे सर्च करोगे ना, पॉक्सो नोट्स टॉप रैंकर्स, POCSO नोट्स टॉप रैंकर्स, आपको मिल जाएंगे। आप YouTube पर भी अगर पॉक्सो सर्च करोगे तो मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स आपको YouTube की लिंक में मिल जाएंगे। पॉक्सो एक्ट का जो लेटेस्ट रैपिड रिवीजन हुआ था उसके डिस्क्रिप्शन में। There is a lot of free content that we provide, and not just us, there are ample institutions जो ये चीजें करते हैं। इसके अलावा इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है जिसके जो स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, कुछ चीजों का, सारी चीजों का तो नहीं पर कुछ चीजों का, राइट? उसी तरीके से स्वयं एक पोर्टल है, वहां से भी आपको काफी चीजों का नॉलेज जो है वो मिल जाता है। बट अगेन नाउ वी आर नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोज डिटेल्स। आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो देयर आर एम्पल रिसोर्सेज, आपके बेयर एक्ट सॉर्ट हो गए, आपके लेक्चर्स सॉर्ट हो गए, आपका स्टडी मटेरियल सॉर्ट हो गया। ये 3 चीजें आपकी सॉर्ट हो चुकी हैं। अब हम आते हैं पैसे कमाने की बात पर। यहां तो हमने पैसे बचाना शुरू किया, राइट? हमने इंस्टीट्यूशन का कुछ कॉस्ट बचाया, मेंटरशिप आपको अभी जैसे मैं फ्री में दे रहा हूं उस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे ऑलरेडी चलते रहते हैं, बहुत सारे हम वर्कशॉप्स और वेबिनार्स करवाते रहते हैं। दैट रिमाइंड्स मी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। आपको बहुत सारे अपडेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस मिलते रहेंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से बूस्ट होगी। देन कमिंग ऑन टू द अर्निंग पार्ट। अब अर्निंग के लिए ऐसा समझो कि हमें एक ऐसा साधन चाहिए पैसे कमाने का जिसमें हमारा बहुत ज्यादा समय भी ना वेस्ट हो। ऐसा ना हो कि हम दिन के 11-12 घंटे काम ही कर रहे हैं और हमारा लर्निंग आउटपुट उतना नहीं निकल रहा, हम प्रिपरेशन को सैक्रिफाइस करके इसमें घुस रहे हैं, ऐसी स्थिति ना बन जाए। तो नाउ देयर आर सर्टेन ऑप्शंस। देखो, पहला ऑप्शन, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, बट देन क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस थे इसलिए इसको हम दोबारा से लेकर के आए। पहला ऑप्शन इज कंटेंट क्रिएशन, राइट? कंटेंट क्रिएशन। देखो यार, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं, मुझे आपसे कंपटीशन नहीं है। आप ग्रो करोगे मेरे लिए अच्छा है, मैं आप मुझे क्रेडिट नहीं भी दोगे तो मुझे खुशी होगी कि यार चलो ठीक है, किसी की हेल्प कर रहे हैं, हमें नहीं पता किसकी कर रहे हैं पर किसी की तो कर रहे हैं, राइट? क्रेडिट दोगे तो हमें बस पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी हेल्प हुई, तो वो थोड़ा ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होगा। नहीं पता चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट क्रिएशन इज एन एंटायर फील्ड जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, पढ़ते हैं प्रॉपरली, एंड उस पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहते हैं। कई बार पढ़ने के बाद अपने खुद के लेक्चर्स वो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें अगर आप मोनेटाइज करो तो हाँ, आपके वीडियो में थोड़े एड्स चलते हैं, बट अदर देन दैट आपको पैसा भी यूट्यूब देता है। जुडिशरी गोल्ड का चैनल अभी तक मोनेटाइज्ड नहीं है, डिस्पाइट हैविंग 2 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स, हम लोगों ने अभी भी इसको मोनेटाइज नहीं किया है, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये था कि बीच वीडियो में एड्स आकर के बच्चे की पढ़ाई खराब ना करें। आप ऑन द अदर हैंड अगर इसको मॉनिटरली सोच रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको व्यूज के बेसिस पर, एडवर्टीजमेंट्स के बेसिस पर पैसे मिलेंगे और वो पैसे आपके काम आएंगे। कंटेंट क्रिएशन के अलावा कंटेंट राइटिंग भी एक जॉब है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्लैट की, यूपीएससी लॉ ऑप्शनल की, जुडिशरी की तैयारी करवाते हैं। उन सारी ही जगहों पर अगर आप जाते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो उनके लिए क्वेश्चंस बनाना, उनके स्टडी मॉड्यूल्स बनाना,
काम आपका दिन के 5 से 6 घंटे का हो सकता है, लेकिन उस 5 से 6 घंटे में आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी खुद की तैयारी में भी आपकी हेल्प करेगा। सो यहां दोनों चीज हो रही है, इसमें मेरा रिवीजन हो रहा है और पैसे कमा रहा हूं, इसमें मेरी तैयारी हो रही है और साथ में पैसे भी कमा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज पार्ट टाइम लेक्चर्स। पार्ट टाइम लेक्चर्स, पार्ट टाइम लेक्चर्स के साथ देखिए सीन ये है कि अगर आप पीजी आपने कर रखा है, मास्टर्स आपने कर रखा है और साथ में आप नेट क्वालिफाइड हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जो आपको पार्ट टाइम लेक्चर्स के लिए बुला सकते हैं, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इन लेक्चर्स की फीस बहुत हाई नहीं होती, आपको हो सकता है पर लेक्चर 1,000 रुपए दिए जा रहे हों, पर ये 1,000 रुपए अगर आप दिन में 2 लेक्चर्स भी लेते हो तो आपके लिए एक डिसेंट पॉकेट मनी का काम करते हैं। नाउ वी आर नॉट इन अ फुल टाइम जॉब, हम दिन में 8-9 घंटे काम नहीं कर रहे, तो हम उस हिसाब से पैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम इतना कमाना चाहते हैं कि हमारे फाइनेंसेस कुछ हद तक सॉर्ट हो जाए, हमें डिसेंट पॉकेट मनी मिलती रहे, हम घर से पैसे ना मांगे और हमारी तैयारी स्मूथली चलती रहे, राइट? नाउ दैट इज द पार्ट टाइम लेक्चरशिप। अब जाकर के कॉलेजेस में लेक्चर्स ले सकते हो। चौथा तरीका है आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो या फिर कोई चेंबर ऐसा ज्वाइन कर सकते हो जहां पर ऑलरेडी उन लोगों को ये जानकारी हो कि आप तैयारी करते हो। सो कोर्ट आवर्स में, यानी सुबह 10 बजे से शाम 4-4:30 बजे तक जो कोर्ट के प्रॉपर आवर्स होते हैं, उस समय में आप वहां पर बैठिए, आप वहां का सारा काम करिए, सीखिए और शाम का समय आप अपने लिए रखिए। उसके एवज में आपको थोड़ा बहुत जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट आपके लिए काम का हो सकता है ना। ये बात भी सही है कि बहुत सारी जगहों पर ये अमाउंट नहीं पे किया जाता है, राइट? दिस अमाउंट इज नॉट पेड, इसलिए सोच समझ करके ऐसी जगह चुनना जरूरी है जहां पर यू विल गेट सम और द अदर काइंड ऑफ स्टाइपेंड फॉर वर्किंग, ऑलराइट? नॉट अ ह्यूज अमाउंट, बहुत एक्सपेक्ट हम यहां से नहीं कर सकते, बट स्टिल, राइट, किया जा सकता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ जॉब, जैसे कि लॉ रिसर्चर होता है, लॉ रिसर्चर या फिर लॉ क्लर्क होता है इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब आप लॉ क्लर्क या लॉ रिसर्चर बनते हो तो हाँ, ये काम पूरे दिन का है, बट देन आप किसी जज को असाइन हो जाते हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज को, और उनकी रिसर्च में मदद करते हो, केसेस को ऑन हैंड हैंडल करते हो, आपको एक एक्सपोजर भी मिलता है, आपका एक अच्छा कनेक्शन भी बनता है और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर पाते हो अगर आप उसमें समय मैनेज कर पाओ तो। यहां पर पे भी काफी डिसेंट है एंड इसलिए दिस इज वन ऑफ द वेरी सॉट आफ्टर काइंड ऑफ थिंग्स, ऑलराइट? देन ये 4-5 इस तरीके बहुत सारे मेथड्स हैं ऐसे छोटे छोटे से। आप एक ग्रुप को पढ़ा सकते हो, आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप वॉलंटियर भी कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट प्लेन वॉलंटियरिंग, अगर आप वहां पर जाकर के अपना नाम देते हैं तो कुछ अमाउंट भी आपको दिया जाता है कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट। कई ऐसी रास्ते हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, बस हमें इंश्योर इतना करना है कि इन पैसों को कमाने में हमारी तैयारी बहुत ज्यादा अफेक्ट ना करे। तो मैं समझता हूं कि हम सब फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं होते कि हम अपनी तैयारी पूरी शांति से बिना किसी चिंता के करते चले जाएं, पर मैं ये भी बात जानता हूं कि फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए तैयारी कैसे की जाती है। ये कुछ टिप्स थे। अगर आपके दिमाग में आपके साथियों की हेल्प करने के लिए और कोई टिप्स हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके दोस्तों की हेल्प होगी, आपकी हेल्प होगी, सब साथ में अगर आगे बढ़ोगे तो ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।